Hello profiteers and to all our subscribers, very warm welcome to this new video. Um, Today I thought I'll share our internal, because it's the time of giving. So from an analyst or consultant perspective, what we can give to our investors is our internal criteria. So I thought I'll share some of our internal criteria which I follow personally before recommending a stock to our investors. And I thought it will be helpful for all of us. There are actually 36 criteria which we go through. काफ़ी सारे videos में शायद मैंने आपको बताया भी है. We have told you clearly कि 36 criteria तो वो focus करके हमने बताया है that we actually look at a lot in depth before recommending a stock. And जो हमारे life members हैं they know about this process very well because we have run through this process with these guys. But if I had to pick out 6 criteria to tell you what are the 6 important ones, ऐसे तो all 36 are important. So मेरा process ये रहता है कि when somebody asks me for a company कि यार ये company अच्छी है, बुरी है, good, bad, ugly, I run it through all the 36 criteria. It takes me 1 month, trust me. And अगर 27 criteria fulfill करती है company out of 36, then we have a buy call. And ऐसी बहुत rare companies है. You might have read my book 24 carat stocks part 1 of 3. Part 2 of 3 में पार्ट 1 में हमने 6 कंपनीज आपको दिखाई है, 6 ऑफ देम. पार्ट 2 में आपको और 6 कंपनीज मिलेंगी एंड द फाइनल पार्ट में बाकी की कंपनीज मिलेंगी. टोटल 3 पार्ट्स में 24 कंपनीज ही है जो हमारे 36 में से 27 क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही हैं. कोई कंपनी सम क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं होती, बट 36 में से 27 इज़ अ गुड परसेंटेज फॉर अस टू बी कंफर्टेबल. तो उसमें से व्हाट आर द 6 क्राइटेरिया, लेट्स अंडरस्टैंड. गाइज हमारे द प्रॉफिट कर्व के एनालिसिस में डेट टू इक्विटी रेशियो का कोई हेडर ही नहीं है. वी ओनली लुक एट कंपनीज एज फार एज पॉसिबल जो ज़ीरो डेट या वेरी लो नेग्लिजिबल डेट पे चलती है. सो ज़ीरो डेट इज़ आर प्रॉब्ली आर फर्स्ट क्राइटेरिया. तो हमको वो कंपनी समझ में नहीं आती जो कर्ज़ा लेके और कर्ज़ा बढ़ा के डेट पे चल रही है. आई डोंट अग्री विद दैट पर्सनली, एंड हिस्ट्री टेल्स यू व्हाट हैपेंस टू दोज कंपनीज. तो एक तो ये डेट का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो होना. सेकंड जो मुझे लगता है काफ़ी कंसिस्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस ग्रोथ. ईपीएस ग्रोथ हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 क्वार्टर्स. मतलब मैं लास्ट 6 क्वार्टर्स का अर्निंग्स पर शेयर देखता हूँ कंपनी का, और उसमें मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए. वी वांट कंसिस्टेंसी एज इन 27, 31, 33 के बाद फिर ईपीएस अगर 20 रुपया हो गया, मज़ा नहीं आता. दैट्स नॉट गुड. वी वांट अ थरो कंसिस्टेंसी. 27, 31, 35, 36 भले कम भी ग्रो कर रहा है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो पेस ऑफ ग्रोथ से ज़्यादा कंसिस्टेंट इन द लास्ट 6 क्वार्टर्स, मिनिमम 6 क्वार्टर्स. उसके बाद दो थर्ड एंड फोर्थ क्राइटेरिया तो आपको पता है. एक्चुअली ये हमारे फर्स्ट 2 क्राइटेरिया होते हैं. ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वी वांट अबव 15% फॉर द लास्ट 10 years. उसके लिए 10 साल के कब कुछ कंपनीज़ में लाइक मैरिको वगैरह में मैंने लास्ट काफ़ी साल के एनुअल रिपोर्ट्स देखे. नॉट फॉर ROE बट फॉर दी अदर. जैसे विनती ऑर्गेनिक्स अभी देखिए 1700 रुपये के ऊपर चल रहा है. हम लोग 900, 1000 रुपीज़ से वो शेयर रिकमेंड कर रहे हैं. तो दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल. एंड हमारे वीडियोस में हमने कवर भी किया है कि उसके एनुअल रिपोर्ट्स में घुस के मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का बहुत पता चलता है. यू नो हाउ इंटीग्रल इज़ द मैनेजमेंट टू ग्रोइंग द बिजनेस रादर देन ग्रोइंग देयर ओन लाइफस्टाइल. तो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 15% के ऊपर लास्ट 10 years मिनिमम. एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भी मुझे 15% के ऊपर चाहिए लास्ट 10 years. आप बोलोगे ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. स्ट्रिक्ट नहीं है, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी. तो आपके हार्ड अर्न मनी के लिए अगर हमें अच्छे कंपनीज चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कचरा है मार्केट में. 5000 कंपनीज में से 4740 कंपनीज तो ऐसी है जो घर के बाहर ही होनी चाहिए. बाकी 200-300 में से आपको 24 ढूंढने हैं. सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली.
लेकिन इट्स एन आर्ट टू, अब हमारे पास वो 24 मल्टी बैगर्स है, लेकिन वी आर स्टिल पिकिंग द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, मिस आउट हो गए हमारे से, वो अल्काइल अमीन्स की बात हुई थी, नवीन फ्लोरेन हम लोग ने कवर किया था। तो ऐसे और भी है जो मिलते रहते हैं टाइम टाइम पे। सो ROE ROC मेकअप क्राइटेरिया नंबर 3 and 4। देन प्रमोटर प्लेज, एशियन पेंट्स में थोड़ा प्रमोटर प्लेज है, तो हम लोग हमेशा एशियन पेंट्स रेकमेंड करते हैं। वेल वो क्राइटेरिया उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट प्रमोटर प्लेजिंग मेरे हिसाब से शुड बी ज़ीरो। आइडियली इट शुड बी ज़ीरो। प्रमोटर प्लेजिंग इज़ नॉट अ हेल्दी साइन, अनलेस एशियन पेंट्स जैसी कंपनी है तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग 27 तो वो भी फुलफिल कर ही रही है। बट in a different company we don't like promoters to pledge their shares। ये अच्छा साइन नॉर्मली नहीं माना जाता है। ये 5 क्राइटेरिया हो गए। नाउ द 6th क्राइटेरिया इज ऑल्सो अ लिटिल ऑफ बीट। FIIs जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका होल्डिंग जिस कंपनी में भी 25% के ऊपर है, दैट्स अ स्पेशल कंपनी अलॉन्ग विद द अदर क्राइटेरिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया। नो 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 नो, 36 में से वन ऑफ द 36 इज़ दिस क्राइटेरिया। ये सब मैंने खुद फॉर्मुलेट किए हैं, काफ़ी साल से हम लोग ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। हमारा आप सक्सेस रेशियो देखोगे तो आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट इट, बट ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जिसने पैसा नहीं बनाया होगा, बिकॉज ये क्राइटेरिया बहुत टफ है। 36 criteria is like a test of character for the company and for the management also। It's actually a very tough character to tough criteria to fulfill। 36 में से 27 मतलब कंपनी पास, बाय कॉल, स्ट्रेट अवे बाय, बिल्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बाय है ये, पोजिशनल स्टॉक तो अलग, दिस इज़ अ पोर्टफोलियो कॉल के लिए बाय कॉल। तो FII holding we want in a company to be above 25%, that gives us confidence। FIIs don't waste their time। आपको याद होगा नवीन फ्लोरिन में भी हमने ये देखा था और आपको दिखाया था लिटरली, जिस क्वार्टर में वो 24.6% से ऊपर उठ के 25% पे गया, उसी क्वार्टर से वो हमारे नज़र में आए। दैट्स अ फिल्टर दैट आई हैव, कि कुछ तो रीज़न है जो FIIs कंसिस्टेंटली अपना स्टेक बढ़ाते हैं। दे आर नॉट हेयर टू वेस्ट टाइम, दे आर नॉट इंट्राडे ट्रेडर्स। प्लीज़, FIIs ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग पोजिशन लेते हैं, FNO में बहुत करते हैं, but when they make 25% stake in a company, it's not going to be for short term। तो वो एक मैटर करता है कि आपका देखने का नज़रिया क्या है। everyone has a point of view, but the way we look at it, the way you look at it, वो अलग भी हो सकता है। जबकि हम एक ही क्राइटेरिया देख रहे हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से जज कर रहे हो, कभी कभी वो अलग भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर 6 क्राइटेरिया। अगर आपको बाकी क्राइटेरियाज जानने हैं, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, एंड आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, और बहुत कुछ गेन कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के बाद। बिकॉज वंस वी मेक अ प्रॉपर पोर्टफोलियो, देन उसके बाद उसको फॉलो करना है, स्टे इन्वेस्टेड रहना है, तो पैसे बनते हैं। अब आप देखिए, अगर ITC जैसा स्टॉक इतने इन्वेस्टर्स है जो 15 साल से इन्वेस्टेड है, उनको पैसा बना के ITC दे सकता है, तो बाकी तो अच्छे स्टॉक्स की तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर प्रॉफिटियर्स, एंड एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग।